तो बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि पीसीसी में चल रही बैठक खत्म हो गई है। करीब आधे घंटे चली है बैठक और राज्यमाकन केसी वेणुगोपाल ने यह बैठक ली है। मंत्री, विधायक और पार्टी के नेता यहां पर मौजूद रहे। अब से कुछ ही देर बाद ये तीनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम चीजें क्लियर होंगी जो इन बैठकों में डिस्कस हुई है। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी बैठक की जहां पर वेणुगोपाल और राज्यमाकन बैठक ले रहे थे। तमाम पार्टी के विधायक, मंत्री मौजूद रहे। अब से कुछ ही देर बाद जो खबर है उसके मुताबिक ये तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो बैठक खत्म हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। पीसीसी में ये चल रही थी बैठक, फिलहाल खत्म हो गई है। तो प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। प्रदेश की सियासत में जो खेमेबाजी है उसको खत्म करने के लिए जिम्मेदारी वेणुगोपाल और राज्यमाकन के कंधे पर कांग्रेस के आलाकमान ने दी। गहलोत से बात हुई तो गहलोत ने कहा कि आलाकमान जो चाहे वही शिरोधार्य होगा। लेकिन दूसरी तरफ अब जो बैठक हुई है पीसीसी दफ्तर में, वहां पर सचिन पायलट मौजूद थे। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि दूसरा खेमा जो है उसका अपना क्या मानना होगा। फिलहाल अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ साफ होने जा रहा है। राज्यमाकन केसी वेणुगोपाल ने बैठक अभी ली है अब से कुछ ही देर पहले। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सीधे तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं जो धीरे धीरे अपडेट होंगी और हर एक अपडेट आपको सबसे पहले इंडिया न्यूज राजस्थान देगा। तो प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर और बड़ा अपडेट इस वक्त ये है कि पीसीसी में चल रही बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक के खत्म होने के साथ ही अब जो नतीजा है वो समझना भी जरूरी होगा कि इस पूरे दौरे का, क्योंकि राज्यमाकन और केसी वेणुगोपाल ने जो पूरा ये दौरा किया उसका क्या फायदा हुआ, क्या खेमेबाजी खत्म करने की जो कोशिश की गई वो हो पाई। दूसरी तरफ जिस तरह पंजाब के अंदर ये जिम्मेदारी हरीश रावत के कंधे पर थी कि वो कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो खाई है उसे पाटने का काम करें और वो कामयाब भी रहे। अंततः वहां अभी सब कुछ ठीक है। ऐसे में ही क्या राजस्थान की सियासत के अंदर भी जो कांग्रेस ने एक दांव चला उससे अंततः सब ठीक होगा। फिलहाल अंततः किस तरह की तस्वीर सामने आएगी, किस तरह के रंग उसमें होंगे, क्या रंज के होंगे, क्या खाई पाट दी गई होगी, ये तमाम चीजें देखनी होंगी। लेकिन अब से कुछ देर बाद ये सारी तस्वीर साफ होगी। फिलहाल इस पूरे दौरे का, इन बैठकों का लबोलबाब अगर देखें तो वो साफ तौर पर है कि जो खाई गहलोत और पायलट के बीच में है उसको भरना बेहद जरूरी है, क्योंकि 2023 में ज्यादा से ज्यादा 2 साल का समय है और ऐसे में इन 2 सालों के बीच में आप बिल्कुल ये खेमेबाजी सह नहीं पाएंगे। अगर आपने खेमेबाजी, आपकी पार्टी खेमेबाजी में पड़ गई और टूटने लगी, आपने बड़े नेताओं को खोना शुरू किया, तो इसका असर आने वाले समय में एक विपरीत पड़ सकता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप उन चीजों को समझते हुए अभी से ही कंट्रोल करके चलें, अन्यथा पार्टी का फोकस संगठन को मजबूत करने पर ही अटका रहेगा और जनता का वोट बैंक कहीं फिसल ना जाए। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि पार्टी इस वक्त कांग्रेस को समेट कर रखे, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करके रखे, खेमेबाजी से दूर रखे। जिस तरह मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के हाथ से फिसलकर बीजेपी में शामिल हो गए, कहीं ये पायलट, क्योंकि दोनों को ही अगर देखें तो राहुल गांधी के 2 हाथों की तरह देखे जाते थे पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऐसे में सिंधिया को कांग्रेस खो चुकी है। लेकिन क्या पायलट जिस तरीके से बगावती सुर के साथ चल रहे थे, कई बीच में अपडेट ऐसे आए, कई इस तरह के ख्याल ये बताए जाते रहे कि पायलट भी बीजेपी के नजदीक जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अभी की स्थिति हम देखें तो अभी की स्थिति में पीसीसी दफ्तर के अंदर जो बैठक हुई है, माकन और वेणुगोपाल ने जो बैठक ली है, उससे बहुत हद तक चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। अब से कुछ देर बाद और भी चीजें क्लियर होंगी, वो भी हम आपको बताएंगे। तो मंत्री, विधायक और पार्टी के नेता मौजूद रहे। थोड़ी देर बाद तीनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बैठक खत्म हो गई, अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जिसमें वेणुगोपाल, राज्यमाकन बहुत कुछ हद तक साफ कर सकते हैं और उसी का इंतजार इस वक्त सियासत को, प्रदेश की सियासत को है कि आखिर भविष्य क्या होगा और क्या जिस मकसद के साथ वेणुगोपाल, राज्यमाकन और
डोटासरा यहां पहुंचे पीसीसी कार्यालय, क्या वो मकसद पूरा हुआ? क्या मंत्री विधायक खेमेबाजी, सचिन पायलट को मनाना, ये जो तमाम मकसद थे ये सब पूरे हुए? इनको देखना बहुत जरूरी होगा। फिलहाल अब से कुछ देर बाद काफी हद तक चीजें साफ होंगी। गहलोत की अगर बात करें तो गहलोत साहब पहले ही कह चुके हैं इस बात को कि जो आला कमान का फैसला होगा, जो सोनिया गांधी फैसला करेंगी, वो शिरोधार्य होगा। तो पीसीसी में चल रही बैठक खत्म हो गई है। प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, आधे घंटे तक ये बैठक चली। फिलहाल अब ये बैठक खत्म है। तो मंत्री विधायक पार्टी के नेता मौजूद रहे। हमारे साथ इंडिया न्यूज राजस्थान के संपादक मनु शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनु जी, अगर देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि ये पूरा दौरा अगर देखा जाए, अजय माकन, वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे, गहलोत से मुलाकात की, अब यहां पर तमाम मंत्री और विधायकों से मुलाकात की, सचिन पायलट खुद वहां पर मौजूद थे। इस पूरे मीटिंग के दौर का, इस मैराथन बैठकों का अगर लबोलबाब देखा जाए तो स्थिति क्या है? मैं आपके पास लौटूंगा, उससे पहले एक बड़ा अपडेट, ये सामने देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। अजय माकन कुछ बोल रहे हैं, आप सुनिए। हम लोगों ने आज यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो वरिष्ठ नेता जितने भी यहाँ पे जयपुर में मौजूद थे, सब लोगों से बात करी और एक अनौपचारिक चर्चा हम लोगों ने सब लोगों से करी। और मुख्यतः हम लोगों ने सब लोगों से जब चर्चा करी तो ये बात करी कि किस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही महंगाई का असर साधारण जनता के ऊपर पड़ रहा है। और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गत दिनों पेट्रोल पंप्स के ऊपर और साइकिल यात्रा निकाल करके महंगाई के खिलाफ में अपना रोष प्रकट किया। साथ ही साथ में पेगासस का जो जासूसी जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कराई है, वो भी निंदनीय है। आप देखें कि एक प्रकार से हमारे देश के अंदर देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों के काम धंधे बंद हो गए। सरकार लोगों के ऊपर पैसा खर्च करने की जगह जासूसी के ऊपर पैसा खर्च कर रही, और जासूसी भी किसकी? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जुडिशरी की। जासूसी भी किसकी? जर्नलिस्ट की। जासूसी भी किसकी? हमारे नेता जो प्रमुख तौर के ऊपर विपक्ष की आवाज राहुल गांधी जी उठाते हैं, उनकी। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार जो अपने रिसोर्सेज, अपने धन संसाधन का दुरुपयोग कर रही है, उसको कांग्रेस पार्टी हमेशा से कड़े शब्दों के अंदर निंदा करती है। ये लोकतंत्र में कभी भी ऐसा नहीं होता कि लोकतंत्र के अंदर प्रमुख विपक्षी पार्टी के सबसे प्रमुख नेता, उसके आप फोन को और उसके सारी की सारी चीजों को टैप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को टैप कर रहे हैं। जर्नलिस्ट जो हैं, जो लोग भी थोड़े बहुत भी खिलाफ में लिखते हैं, उनको आप टैप कर रहे हैं। तो किस प्रकार के हमारे देश के अंदर शासन, किस प्रकार से हमारे देश का शासन चल रहा है, ये इस सबको बताता है। और पैसा केंद्र सरकार संसाधन इन पे खर्च कर रही है, जबकि देश को की जनता को देने की जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर भी राजभवन में जाकर के प्रदर्शन करा। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने इस पे आंदोलन करा और इस चीज की आज हमने चर्चा सभी साथियों के साथ में करी। जो मंत्रिमंडल की चर्चा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की चर्चा, हमारे बोर्ड कॉर्पोरेशन के अंदर जो पॉलिटिकल नियुक्तियों की चर्चा है, ये सब चीजों की चर्चा हम लोगों से कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। सब लोगों ने एक स्वर में कहा है और हम लोग बहुत जल्द
इन सब चीजों के ऊपर हम लोग फाइनल फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई अब हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार से विरोधाभास नजर नहीं आता। सब लोग एक स्वर से और एक मत है इसके अंदर, और बहुत जल्द हम लोग आपको इसके बीच में इसके बारे में हम बताएंगे। सर, आरएस इंटरव्यू को लेकर डोटासरा जी पर आरोप लगे रिश्तेदारों पर, आरएस इंटरव्यू को लेकर देखिए ये बड़े अजीब और दुख की बात है कि डोटासरा जी के बेटे और इनकी पुत्रवधू दोनों के इंटरव्यू उस वक्त हुए जब भाजपा का शासन था, और भाजपा के शासन के दौरान उन्होंने अंक पाए। तो क्या भाजपा के लोग अपने ही शासन के खिलाफ में आरोप लगा रहे हैं? और ये कोई आज की बात नहीं है, ये 1 वर्ष पुराने भी उस वक्त भी समाचार पत्रों में और उस वक्त भी सोशल मीडिया में आया था। तो अब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि डोटासरा जी आक्रामक तौर के ऊपर निम्बाराम और बीजेपी के खिलाफ में यहाँ पर मांग कर रहे हैं, तो इनके ऊपर इसी वजह से दबाव डालने के लिए कर रहे हैं। और ये भाजपा के मंसूबे कभी भी हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, और हमारे नेताओं के ऊपर उल्टा सीधा आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करें, ये हम लोग भाजपा के लोगों को हम कहना चाहते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं। और दूसरा, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि मैं 28 और 29 तारीख को 2 दिन के लिए राजस्थान में मैं फिर खुद आ रहा हूं, और हम लोग कांग्रेस विधायकों से मैं यहाँ पर आकर के एक एक करके सबसे अलग बात करके जिला और ब्लॉक के बारे में उनसे मंत्रणा करूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग कोई भी निर्णय जिला और ब्लॉक का करें तो हमारे विधायकों का सीधे जो है एआईसीसी को पता होना चाहिए, हम संज्ञान लेना चाहते हैं। और इसलिए हम लोग 28 और 29 को मैं 2 दिन के लिए यहाँ पर आकर के सभी विधायकों से मैं मिल रहा हूँ, और उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बोर्ड कॉर्पोरेशन में अच्छे लोगों के नाम वो बताएं, वरिष्ठ लोगों के, और जिला और ब्लॉक का भी हम उनके साथ में चर्चा करेंगे। सर, मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर क्या है सर? मंत्रिमंडल फेरबदल, एक मिनट सुनिए, कोई भी ऐसी चीज को हम तारीख के साथ बांधना नहीं चाहते। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी कोई भी विरोध नहीं है, आपस में विरोधाभास नहीं है, सब निर्णय हो चुका। और दूसरा, हर जो हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, सबने आला कमान के ऊपर, केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर विश्वास जताया। धन्यवाद। तो आप अजय माकन को सुन रहे थे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी रार, कोई भी खाई, कोई भी बीच में दरार नहीं है। मोदी सरकार पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये जो पेगासस मामला है, दरअसल ये जासूसी करने का एक ऐसा हथियार बनाकर विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अजय माकन ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए महंगाई पर भी विरोध जताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तमाम जो संगठन के काम है उनको लेकर चर्चा हुई है। उनका कहना था कि मीडिया तक को नहीं छोड़ा केंद्र सरकार ने, उनकी भी यहां पर जासूसी करवाई, सीजीआई को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी जासूसी करवाई। तो मोदी सरकार को पेगासस मामले पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घेरते हुए नजर आए प्रदेश प्रभारी अजय माकन को आप सुन रहे थे अब से कुछ ही देर पहले, जो यहां पर अपनी बात रखते नजर आ रहे थे। तो मोदी सरकार पर निशाना उनकी तरफ से साधा गया। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अजय माकन ने साफ तौर पर कहा कि ये मोदी सरकार की करनी है, जिसकी वजह से आज देश के अंदर हर बड़े व्यक्ति की जासूसी की गई। प्रेस को नहीं छोड़ा गया, सीजीआई को नहीं छोड़ा गया, विपक्ष के नेता को नहीं छोड़ा गया। तो केंद्र सरकार ने जासूसी करवाई है अजय माकन की तरफ से, इस बात को अब से कुछ ही देर पहले कहा गया। कांग्रेस में कोई भी रार दरार नहीं है, और उन्होंने कहा कि सब कुछ इस वक्त अंडर कंट्रोल है। स्टेट कांग्रेस में कोई भी रार दरार नहीं है, यानी कि गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो रार की बात सामने आती रही, उसको यहां पर अजय माकन ने नकार दिया है। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अजय माकन केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे, मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो केंद्र की सरकार है, इसने सबकी जासूसी करवाई है। तो मीडिया को परेशान करना गलत है, अजय माकन ने कहा। मीडिया की जासूसी करना गलत, सीजीआई तक को नहीं छोड़ा गया। पेगासस मामले को लेकर हमलावर नजर आया अजय माकन।
तो प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, केंद्र जासूसी पर पैसा खर्च कर रही है। तो खेमों में बटी पार्टी को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी भी तरीके की कोई भी नाराजगी नहीं किसी की, ना ही कोई रार दरार है। तो सबने आला कमान पर फैसला छोड़ दिया है। आपको बता दें उनका फैसला सबको मंजूर होगा, यह भी माकन की तरफ से कहा गया। अजय माकन ने कहा कि सभी की तरफ से, सभी नेताओं की तरफ से, विधायकों की तरफ से फैसला आला कमान पर छोड़ा गया और दिल्ली अब फैसला करेगी इस पर कि आगे की तस्वीर किस तरह की रहेगी।